हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे हम बीमारियों के लक्षण, कारण और उसके इलाज के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड सरल भाषा में समझते हैं। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आप किसी भी डाउट को या आपके मन में कोई डाउट ना हो। तो आज शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, जिसका नाम है डेंगू। तो आप सभी जानते हैं कि अब फीवर का टाइम आ गया है, यानी कि वायरल इन्फेक्शंस चालू होने वाले हैं। रेनी सीजन चालू हो गया है। रेनी सीजन में टेम्परेचर बदल रहा है, फूड जो वाटर की क्वालिटी है, सारी चीज़ें बदल रही है। किन किन सावधानियों को लेना चाहिए, डेंगू बुखार में क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या कारण हैं, उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देने वाले हैं, और डेंगू बुखार में एडमिट कब करना है, सीरियस कब हो रहा है पेशेंट, और उसका इलाज क्या है, उसके अंदर क्या खाना है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले जानेंगे कि डेंगू बुखार क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेंगू एक मच्छर के काटने के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, ये कोई बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलता है, कम्युनल डिजीज़ नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इसके कारण जो है, तो इसके कारण है एडिस मच्छर। एडिस मॉस्किटो जो है, इसके काटने के कारण डेंगू बुखार होता है। ये मच्छर ज़्यादातर कब काटता है? ज़्यादातर ये मच्छर दिन के समय में सक्रिय होता है और तभी खास करके सुबह या शाम में तभी काटता है। ओके, एडिस एब्जिपिट और एडिस एम्प्लोविट्स ये इस वायरस के मुख्य वाहक हैं। ठीक है, तो इसके दो कारण मिल चुके हैं जो वायरस है। इसमें लक्षण क्या क्या है तो इसमें बताता हूँ। डेंगू बुखार में लगभग 4 से 10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं, यानी कि आज मच्छर काटा तो तुरंत आपको बुखार नहीं आएगा, 3 से 4 दिन बाद आएगा या 1 हफ्ते बाद आएगा। जब ये बॉडी में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एक्टिवेट होगा, उसके बाद इन्फेक्शन करेगा, तब इसके लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके लक्षण में ज़्यादातर बुखार आता है, 104 से 100 डिग्री से 104 डिग्री तक इसकी बुखार की रेंज होती है, और बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, गंभीर सर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, फिर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती है, फिर आपके जो स्किन की चिकनापन है, त्वचा की चिकनापन, वो सब खत्म हो जाती है 2 से 4 दिनों तक। ठीक है, और उसके बाद स्किन के ऊपर आपको रैशेस दिखेंगे, यानी कि चकत्ते दिखेंगे 4 से 5 दिन बाद। हल्के रक्तस्राव यानी कि अगर नाक में से खून आ सकता है, या फिर मसूड़ों में से खून आ सकता है, या फिर अगर कोई चोट लग रही है आसानी से ब्लीडिंग हो सकता है। ये इसके लक्षण आते हैं। तो समझ लीजिए, बुखार है, सर दर्द है, उल्टियाँ हैं, बहुत पेन है, एब्डोमिनल पेन है, ये सारे इसके लक्षण हैं। अच्छा, गंभीर लक्षण कौन से हैं? ये नॉर्मल लक्षण थे अभी तक, अब जो है वो है गंभीर लक्षण, यानी कि अब आपको एडमिट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पेट दर्द बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंभीर पेट दर्द होता है, लगातार उल्टियाँ होती रहती हैं, सांस लेने में अगर दिक्कत होने लगे, तो मसूड़ों में से खून आना लगे, थकान, बेचैनी और उल्टी, या फिर आपके स्टूल या टॉयलेट में से रक्त का स्राव होना, यानी कि लाल या फिर ब्लैकिश कलर के स्टूल होना, ये सब चीज़ें लक्षण हैं कि डेंगू आपका गंभीर हो चुका है अब। ठीक है, तो अब अगर आपको पता है कि डेंगू है और ये लक्षण है, तो फिर आपको एडमिट करना चाहिए। और अगर पहले वाले जो लक्षण थे वो नॉर्मल लक्षण थे, उस पर आप घर पे रह के इलाज कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट में हम आपको बताएंगे कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, इसमें कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं वर्क करती। इसमें हम पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, और वॉमिटिंग वगैरह ऐसे कुछ फीवर वगैरह के जो सिम्टम्स है तो हम उनको पैरासीटामोल या एंटीपायरेटिक देके कंट्रोल करते हैं, बस यही उसका ट्रीटमेंट है। इसमें और कोई बहुत मेजर रोल नहीं है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की डिजीज़ है, ठीक है, अगर ऐसी किसी को बीमारी है, थायराइड है, ठीक है, तो ये बीमारी वाले कॉम्प्लिकेशन में लैंड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में पहले से एक बीमारी हो चुकी है, वो बीमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रही है, और उसी के साथ अगर डेंगू भी हो जाए तो ये बॉडी के ऊपर 2 तरफा वार हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस होने लगता है और बॉडी का फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है।
पहले से ही किडनी खराब है, अगर हार्ट अटैक आया है तो इसमें बहुत चांसेस है, अगर निमोनिया हुआ है इफ्यूजन होने का चांसेस है, छाती के अंदर पानी भरने का चांसेस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपको घर पे रह के इलाज करना है जिसमें आपको नॉर्मल सिम्टम्स आए तो मात्र आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, फ्रूट्स खाइए, तो भी आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट दिया जाता है, यानी कि तरल पदार्थ जितना बॉडी में से ज़्यादा फ्लूइड देंगे उतना आपका बॉडी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट, पेन किलर्स। अब पेन रिलीवर्स में भी कौन से पेन रिलीवर्स लेने हैं, यानी कि अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं तो इसको मत लीजिए, ठीक है, हेडेक एंड ऑल के लिए, बिकॉज ये डेंगू में बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, आप नॉर्मल सिर्फ कैलपॉल, ठीक है, यही ले सकते हैं, प्रोफेन ले सकते हैं। ठीक है, एस्प्रिन, डाइक्लोफिनेक, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिकॉज विदाउट आप डॉक्टर के कंसल्ट के इन चीज़ों को सेवन ना करें, बिकॉज किसी भी अगर आपको कोई और एसोसिएटेड बीमारी है तो ये टैबलेट्स वर्क नहीं करेंगे, उल्टा समस्या को गंभीर कर देंगे। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल कैलपॉल जो पेन किलर होता है, पैरासीटामॉल, वो सबसे सेफ दवाई है। इसको आप बिना पूछे भी ले सकते हैं अगर आपका लीवर अच्छा है तो, बट बाकी दवाइयों को आपको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम बताएंगे कि इसका हॉस्पिटलाइजेशन करना है। अगर आपका डेंगू गंभीर हो गया, डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले गए, बीपी कम हो गया है आपका, अगर आप ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट इरेगुलर है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, यूरिन बॉडी में से कम आ रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डायबिटीज़ है पेशेंट को, हार्ट अटैक आके गया, ऐसे पेशेंट में, या फिर किसी पेशेंट को पहले से टीबी हुआ है, 2 बार टीबी हुआ है, ऐसे पेशेंट बहुत रिस्क पे होते हैं। क्यों? इसलिए इनको एडमिट किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है, और अगर कोई और बीमारी इसके साथ आ गई है तो उसको डायग्नोस करके ट्रीट किया जाता है, और पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि कहीं पेशाब में से खून तो नहीं जा रहा है, स्टूल में से, टॉयलेट में से तो खून नहीं जा रहा है, नाक से तो खून नहीं आ रहा है, कान में से तो ब्लीड नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज अगर प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट अगर आपका डाउन होता है तुरंत, तो फिर प्लेटलेट आपको रिप्लेस करना होगा। तो डेंगू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्लेटलेट को मॉनिटर करना। आपका जो प्लेटलेट होता है, जैसे कि आपके बॉडी में ये जो प्लेटलेट है ये क्या करता है, ये रक्त के कहीं पे भी ब्लीड हुआ तो उसको क्लॉट करता है, बट डेंगू में ये प्लेटलेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख नॉर्मल है प्लेटलेट का, ये 2 दिन के अंदर 5000 भी हो सकता है। ऐसे में पेशेंट को ब्लीडिंग होगी तो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे में तुरंत हम प्लेटलेट चढ़ा देते हैं हॉस्पिटल में बुला के कि भाई प्लेटलेट अब आपको चढ़ाना पड़ेगा, 2 दिन एडमिट रहना पड़ेगा और ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करना होगा। और अगर इनको खून पतला करने की कोई भी दवाई हो, एंटी प्लेटलेट, अगर आप हार्ट की समस्या से, स्ट्रोक है या ऐसे में अगर खून पतला करने वाली अगर आपको दवाई चालू है तो उसको दवाई को तुरंत बंद कर देना है, बिकॉज प्लेटलेट पहले ही डाउन हो सकता है, डाउन हो रहा है, और डे टू डे बेसिस पे आपको सीबीसी मॉनिटर करना है। यानी कि आप अगर अपना कंप्लीट ब्लड काउंट रोज चेक करते हैं तो आप अपने प्लेटलेट के ट्रेंड को देख सकते हैं कि प्लेटलेट कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, और 10,000 प्लेटलेट तक वेट करने के बाद, हॉस्पिटलाइज हो के मॉनिटर होने के बाद प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। बट अगर पेशेंट की स्थिति गंभीर है, प्लेटलेट 1 लाख है, फिर भी पेशेंट को बहुत दम लग रहा है, बहुत सीरियस हो रहा है, वेंटिलेटर वगैरह पे भी चांसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत सारे लोग सीरियस भी हो जाते हैं इस बीमारी से, ठीक है। इसको प्रॉपर मॉनिटर करना है, प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना है। खाने में क्या खाना है, खाने में आपको सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा पेशेंट का होता है कि मैं क्या खाऊं डॉक्टर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हाइड्रेट रहना है, यानी कि पानी, नारियल पानी, ORS, ये सब आप ले सकते हैं, ये ओवरऑल हाइड्रेशन सोल्यूशन है, ठीक है। फ्रूट्स ले सकते हो, पपीता ले सकते हो, संतरा ले सकते हो, अनार, सेब, एप्पल, ये सब
खा सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा है। और वेजिटेबल यानी कि जो सब्जियां होती है इसमें हल्की उबली हुई सब्जियां जिन्हें सूप या खा सकते हैं, ऐसी सब्जियों को खाना है अच्छे से वॉश करके। और अगर आप प्रोटीन वगैरह कुछ खा रहे हैं तो आप दाल, लेग्यूम्स हल्के ये सब खा सकते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको लेना है तो आप खिचड़ी खाइए, ओट्स खाइए, ठीक है, दलिया, ये जो आसानी से पच जाए और आपको एनर्जी दे। इजीली डाइजेस्टेबल फूड ही खाना है, ज़्यादा नॉन वेज, ज़्यादा मिल्क, चाय, ये सब चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। जो चीज़ें नहीं खानी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे सब दिया है मैंने कि आपको ऑयली स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाना है, तला हुआ सूप, चिकन, ये सब नहीं खाना है आपको, ठीक है। और कैफ़ीन यानी कि कैसा होता है कि जो हम लोग, आप देख सकते हैं, अल्कोहल, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना है, बियर, ये सब चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये शरीर की पानी की कमी बढ़ा देता है, ठीक है। और जो हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे कि लाल मांस, रेड मीट, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सब नहीं खाना है क्योंकि ये इसको पचाने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी लगती है। बट बॉडी तो पहले से ही बीमार है तो और लोड कैसे देंगे, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने हैं, लाइक जो मिल्क है, हार्ड चीज़ है, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है और बॉडी जब बीमार है तो ये सब काम तो नहीं कर सकती है। अब लास्ट में आपको बताएंगे कि डेंगू से बचना कैसे है, ठीक है। तो कुछ थोड़े बहुत टिप्स देंगे, जैसे कि पहले तो कहीं पे भी पानी नहीं जमा होने देना है, अपने घर के आसपास परिसर में यहाँ पानी ना जमा होने दे बिकॉज ये मच्छर वहीं ग्रो करेगा, ठीक है। और आप मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें पर्सनल लेवल पे, यानी कि मॉस्किटो के जेल आते हैं, क्रीम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, घर पे गुड नाइट वगैरह यूज़ करें, तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट रहेंगे। तीसरा चीज़ है फुल कपड़े पहने हमेशा, यानी कि पूरी बाही के कपड़े पहने बिकॉज मच्छर हमेशा ओपन सोर्स पे अटैक करते हैं, ठीक है, तो कपड़े फुल पहने। दूसरा, आपके जो विंडो हैं और डोर्स है उसको स्क्रीन रखें, यानी कि उसको मॉस्किटो रिपेलेंट रखें, मॉस्किटो वगैरह वहाँ से अंदर आ ना सके तो ये इन्फेक्शन आपके घर तक नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, डेंगू के बारे में हमने सारी चीज़ें बता दी, इसके लक्षण, इसके गंभीर लक्षण, इसमें क्या मॉनिटर करना है, कब एडमिट होना है, इसके ट्रीटमेंट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज ये जानकारी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी और वीडियो या बीमारी के बारे में चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा उसके बारे में वीडियो और आपको वो जानकारी दे दूंगा। टिल देन के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।